देश के मुख्य चुनाव आयुक्त पर एक कोर्ट के आदेश पर हो गई है एफआईआर और इसके बाद मचा हुआ है चारों तरफ हाहाकार। जी हाँ, आज आपको एक बहुत ही दिलचस्प मसला बताने जा रहे हैं। मसला बिल्कुल लीगल है, कोर्ट का आदेश है, इसलिए ज़रूरी हो गया है आप तक बताना, आपको आप तक पहुंचाना, आपको बताना, आपको समझाना। तो आज के वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग मामला है, आप लोग पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें। मैं प्रतीक चौधरी, चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लें हमारे लीगल नोटिफिकेशंस पाने के लिए। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, चौधरी लीगल एसोसिएट और ऑफिशियल प्रतीक चौधरी पर। तो मसला ये है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनके ऊपर एफआईआर का मसला हुआ। और मसला इसलिए हुआ क्योंकि उन पर आरोप लगा कि उन्होंने एक मंत्री हैं, उन मंत्री के जो चुनावी हलफनामे हैं उनमें उन्होंने गलत जानकारी दी। गलत जानकारी के बाद उस हलफनामे में जब पता लगा लोगों को गलत दिया है तो उसमें हेर फेर भी किया गया। और ये सब कुछ जो है चुनाव आयोग में पेपर सबमिट होने के बाद हुआ, इसलिए उनको ही पार्टी बनाया गया। तो मसला है तेलंगाना स्टेट का। तेलंगाना की जो तेलंगाना राज्य है, तेलंगाना राज्य के स्पेशल कोर्ट जो एमपीएमएलए का जो मसला देखते हैं, एमपीएमएलए कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एक आदेश जारी किया और आदेश ऐसा था कि पूरे देश में भूचाल आ गया, पूरे देश में हाहाकार हो गया। एमपीएमएलए कोर्ट ने आदेश जारी किया कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, तेलंगाना के मंत्री और अन्य लोगों के विरुद्ध एफआईआर का आदेश पारित किया गया। मसला शुरू होता है 2018 से। 2018 में माननीय मंत्री जी, जिनका नाम है श्रीनिवास गौड़, जो तेलंगाना में आबकारी मिनिस्टर हैं, आबकारी के मंत्री हैं, उन्होंने 2018 में जब चुनाव लड़ा तो उन्होंने जो अपना हलफनामा दिया उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने गलत जानकारी उन्होंने दी। इस बात की शिकायत वहाँ के एक मतदाता ने चुनाव आयोग से की। इसके बाद उस आरोप ये है कि उस हलफनामे में, जबकि वो चुनाव आयोग के पास जमा था, उसमें कुछ हेरफेर किया गया, कुछ गड़बड़ी की गई। इसको लेकर के जो मतदाता था उसकी जब किसी ने कोई बात नहीं सुनी, जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, वो पहुंच गया कोर्ट और एमपीएमएलए कोर्ट में दाखिल कर दी अर्जी। एमपीएमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के बाद जब प्रक्रिया शुरू हुई तो प्रक्रिया में 11 अगस्त 2023 को एमपीएमएलए कोर्ट ने इस पूरे मसले पर जो मंत्री जी हैं, आबकारी विभाग के मंत्री जी और मुख्य चुनाव आयुक्त समेत अन्य लोगों पर एफआईआर का आदेश जारी किया। और सबसे मजेदार बात इसमें यह रही कि कोर्ट के आदेश पर तेलंगाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी कर ली। एफआईआर दर्ज होते ही बुरा भूचाल मच गया। तेलंगाना से लेकर दिल्ली तक तमाम लोग इधर उधर होने लगे, बातचीत होने लगी। और जो जिम्मेदार जो अधिकारी थे, जो नेता थे, वो पहुंच गए हाई कोर्ट की शरण में और हाई कोर्ट में जाकर के उन्होंने इसके विरुद्ध अपील की और उन्होंने कहा कि आदेश गलत है, न्यायालय का हमें इससे बचाइए। हाई कोर्ट ने जब पूरे मामले को देखा, सुना, समझा तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस मामले पर जो आदेश जारी किया वो आदेश थोड़ा चौंकाने वाला है। क्योंकि कभी कभी देश की जो नीचे की अदालतें हैं, जिनको छोटी अदालत बोला जाता है, तो छोटी अदालतें जो हैं देश की, वो कभी कभी ऐसे फैसले देती हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही लगता है कि अब देश में कुछ बदलाव होगा। लेकिन हाई कोर्ट और जो एपेक्स कोर्ट हैं, वो एपेक्स कोर्ट में जाने के बाद वो फैसले टिक नहीं पाते, वो फैसले कहीं ना कहीं धाराशायी हो जाते हैं। तो इस मामले में भी यही हुआ। हाई कोर्ट ने इस आदेश पर तत्काल रोक लगा दी, आदेश को खारिज कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने जज साहब की जो है निलंबन का आदेश जारी कर दिया, जज साहब को निलंबित कर दिया, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करवा दी। कार्रवाई शुरू हो गई है और इसके साथ ही आदेश जारी हुआ है कि वो शहर छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाएंगे। और इस केस के जो एप्लीकेंट हैं, जो मतदाता हैं, उनका नाम है राघवेंद्र सिंह, राघवेंद्र राजू। राघवेंद्र राजू की शिकायत पर यह पूरा मसला हुआ था। और इस मामले में हाईकोर्ट ने जो बताया वो ये कहा, हाईकोर्ट ने कि इस मामले में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की गई, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में यह आदेश दिया गया है। और ऐसे आदेश जो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में दिए गए, कोई प्रारंभिक जांच नहीं कराई गई, तमाम प्रक्रियाएं होती हैं किसी केस की, वो कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। केवल न्यायाधीश ने जल्दबाजी में अपना जो आदेश जारी किया, वो आदेश इतना जल्दबाजी में कर दिया कि अपने विवेक तक का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए इस आदेश को खारिज किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। तो मसला बहुत दिलचस्प है और निचली अदालत ने जो किया, कहीं ना कुछ तो रहा होगा कि एक आदमी है, वो शिकायत कर रहा है कि इन्होंने गलत जानकारी दी है और वो व्यक्ति जो है वो ये बता रहा है कि इन्होंने जो है उसमें हेर फेर भी किया है। तो प्रारंभिक स्तर पर उसकी जांच होनी चाहिए थी, हम भी मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा मसला तो रहा होगा कि कुछ ना कुछ तो रहा होगा। जज साहब ने आदेश जारी किया, लेकिन उससे ऊपर की जो अदालतें हैं उनको लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उनको लगा कि जो है इसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की गई है। हालांकि जल्दबाजी जो कह रहे हैं हमारी समझ से
वो नहीं आ रहा है जल्दबाजी, क्योंकि 2018 का ये मसला है और इसमें जो आदेश जारी हुआ है वो 2023 में हुआ है। तो जो भी है, न्यायालय का जो आदेश है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन चुनाव आयुक्त पर इस तरीके से एफआईआर होना और किसी मामले में विधायक या मंत्री के साथ संलिप्तता चुनाव आयोग की पाया जाना बेहद निराशाजनक, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस मामले को खारिज कर दिया गया है, जज साहब को निलंबित कर दिया गया है, उनके बाहर आने जाने पर रोक लगा दी गई है। तो ये मामला पूरा ये है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर अवश्य करें, लोगों तक इसको पहुंचाएं और लोगों को समझाएं कि वो अपनी जो उनकी कानूनी और हक की लड़ाई है उसको वो लड़ें। नतीजा जो भी हो, आगे हो सकता है कि हाई कोर्ट में जाके आपके भी केस को खारिज कर दिया जाए, लेकिन अपनी आवाज़ को उठाएं, लड़ना सीखें। तो वीडियो को शेयर करें। इसी अपील के साथ मैं प्रतीक चौधरी, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।